आज है 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को जमीन का दुगना मुआवजा, 5,000 करोड़ का निवेश, उज्जैन वालों की बल्ले बल्ले। उज्जैन में साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ होने जा रहा है। कुंभ के लिए 2,378 हेक्टेयर भूमि पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी कुंभ सिटी बनाई जाएगी। इनमें इंटरकनेक्टेड चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड लाइट, अस्पताल, स्कूल, चौराहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त एक नया शहर बनाया जाएगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण सर्वे वाली जमीन को लैंड पुलिंग कर हाईटेक कुंभ सिटी के रूप में तैयार करने जा रहा है। किसानों को इस योजना से फायदा होगा। पहलगाम हमले पर बोले सीएम मोहन यादव, नहीं बख्शे जाएंगे आतंकी। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों को बख्शने वाले नहीं हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। इस हमले में इंदौर के सुशील की भी मौत हुई। सुशील को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम मोहन यादव भी भावुक हो उठे। पहलगाम हमले पर बोली उमा भारती, आतंकियों के हौसले बढ़ाने में राहुल गांधी जैसे नेता जिम्मेदार। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि आतंकवादियों के हौसले बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जैसे वो सभी नेता जिम्मेदार हैं जो धारा 370 को हटाए जाने का विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला राष्ट्रीय एकात्मकता के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकवादी कश्मीर प्रांत को भारत से अलग दिखाना चाहते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है। शहीद हुए पर्यटकों की शहादत को नमन है। सरकार के फैसले के बाद भी नहीं दिया भत्ते का आदेश, कर्मचारी हुए नाराज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा 13 साल बाद प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी के आदेश दिए थे, जिससे लाखों कर्मचारियों की खुशियों का ठिकाना न था। मगर वित्त विभाग की ओर से विकलांगता भत्ता और वाहन भत्ता के आदेश जारी नहीं किए गए। इसके चलते प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। अप्रैल और मई के वेतन में इन भत्तों का लाभ दिया जाना था। संविदा कर्मियों ने भगवान भोलेनाथ को सौंपा ज्ञापन, हनुमान जी को भी मनाया। अशोकनगर जिला अस्पताल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। गुरुवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भगवान शिव को ज्ञापन देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। संविदा कर्मियों का कहना है कि उनकी मांग को सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा। इसके लिए भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं। हनुमान जी से प्रार्थना की है कि सरकार को सद्बुद्धि दें। एनआईए ने की प्रज्ञा ठाकुर को फांसी देने की मांग, 8 मई को आएगा फैसला। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपों से घिरी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। दरअसल एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि यूएपीए की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का अनुरोध किया है। आर्मी, पुलिस और बीएसएफ का सपना होगा साकार। एमपी सरकार की इस योजना से युवाओं को मिलेगा लाभ। आर्मी, पुलिस, बीएसएफ या अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां पर वो अनुभवी और ट्रेन प्रशिक्षकों के द्वारा ट्रेनिंग लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सागर में खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा फिजिकल और रिटर्न की तैयारी कराई जाएगी। 5 मई से ये ट्रेनिंग और कोचिंग शुरू होगी। अनुभवी लोगों के द्वारा फिजिकल की तैयारी में रनिंग, गोला फेंक, ऊंची कूद, जंप सहित अन्य गतिविधियां खेल परिसर के मैदान में करवाई जाएंगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज आएंगी इंदौर, करेंगी बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनीज अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। यह कार्यक्रम कॉन्क्लेव ब्रिलियन कन्वेंशन सेंटर में होगा। इस कॉन्क्लेव ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में हुई निवेश घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा रहा है। बिजली कंपनीज ने निर्धारित किए नए रेट, अब 283 रुपए कम देने होंगी। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कंपनी की एनएबीएल मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब में विभिन्न विद्युत मीटर्स और अन्य उपकरणों की टेस्टिंग के लिए नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नए शुल्क वर्तमान में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के द्वारा निर्धारित टेस्टिंग शुल्क के समान हैं। मध्य क्षेत्र में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के द्वारा यह निर्णय लिया है कि सोलर संयंत्र में लगने वाली नेट स्मार्ट मीटर पर केवल स्मार्ट मीटर टेस्टिंग के लिए लगने वाले शुल्क और स्मार्ट नेट मीटर टेस्टिंग के लिए लगने वाले शुल्क का अंतर ही लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में लू के थपेड़ों के बीच इन इलाकों में हो सकती है राहत की बारिश। चिलचिलाती गर्मी के बीच भी 2 दिन तपने के बाद राहत की बरसात हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान खासतौर पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला जिले के लिए है। यह मौसम करवट बदल सकता है। अगले 24 घंटे के बाद अचानक मौसम में बदलाव संभव है। यहाँ बादलों के साथ बारिश का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग का कहना है कि आमतौर पर अप्रैल के महीने में ज्यादा तापमान होने के बावजूद कई जिलों में बारिश हो जाती है। प्रदेश के सभी अंचलों में समान रूप से उद्यमिता का हो विस्तार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रत्येक जिले की परिस्थिति और उपलब्ध दक्षता के अनुसार गतिविधियों का विस्तार किया जाए। तेल खानी, मसाला, आटा चक्की, कोदो कुटकी व अन्य मिलेट की प्रसंस्करण इकाई जैसे सूक्ष्म उद्योगों से युवाओं को जोड़ते हुए संपूर्ण प्रदेश में समान रूप से उद्यमिता का विस्तार किया जाए। एमपी हाईकोर्ट ने गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और शाओमी को भेजा नोटिस, डेटा चुराने का लगा है आरोप। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने सॉफ्टवेयर कंपनीज पर मोबाइल ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराने और साइबर ठगी करने के आरोप के मामले में जवाब तलब किया है। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्ट, सीरेट, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया गया। पहलगाम आतंकी हमले पर भड़के जीतू पटवारी, बीजेपी से कर दी ये बड़ी मांग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने कहा कि ये कायराना हरकत है। पटवारी ने बीजेपी से मांग की कि घटना में शामिल आतंकियों को ऐसी सजा मिले कि आइंदा वो ऐसा ना करें। पटवारी ने कहा कि पाकिस्तान ने कई सालों से भारत से नफरत पाल रखी है। वो खुद भिखमंगा हो गया है। वहां की आर्थिक हालत चरमरा गई है। वहां के लोग जीवन जीने में असहज महसूस कर रहे हैं। वहां के राजनेताओं और सरकार की अक्ल घुटनों में चली गई है। सीएम केयर के अंतर्गत सभी एमपी के सभी मेडिकल कॉलेजेस में प्रारंभ होंगे कार्डियोलॉजी और कैंसर रोग विभाग। मध्य प्रदेश में कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ने के कारण प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कैंसर और हृदय रोग विभाग प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें उपचार की अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। कैंसर की सिकाई के लिए रेडियोथेरेपी मशीन्स और सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर होंगी। पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता, पहलगाम देख लो, भड़क उठे धीरेन्द्र शास्त्री। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आतंकियों ने सिर्फ धर्म पूछा और गोली मार दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना अगर घातक हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई वो इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। एमपी में 950 लोगों को मिलेगा रोजगार, स्थापित होगा करोड़ों का बायोफ्यूल प्लांट। बीते दिनों भोपाल में हुई इन्वेस्टर समिट के दौरान आई विभिन्न कंपनीज में से एक ने राजगढ़ जिले में मॉस केमिकल के लिए इंडस्ट्री स्थापित करने की योजना बनाई। करीब 450 करोड़ रुपए का निवेश कंपनी करेगी, जिसके माध्यम से जिले के करीब 950 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा और 1000 को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने लगेगा। दरअसल ये कंपनी बायोफ्यूल निर्मित करेगी और अन्य जगह यहीं से सप्लाई होगा। गौवंश पर कुत्तों का कहर, हिंदू संगठन भड़के, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की रखी मांग। मध्य प्रदेश के रतलाम में हर महीने कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। धामनोद नगर में श्वानों के आतंक से भय का माहौल बना है। करीब 10 श्वान ने यहां 7 से अधिक गायों व बकरियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। इस विषय पर देवी सिंह मुनिया, मुकेश राव, भद्रीलाल भावड़ा ने 15 अप्रैल को नगर परिषद में आवेदन दिया था। मात्र 5 रुपए में नवीन विद्युत कनेक्शन, उपभोक्ताओं की समस्या दूर करेंगे फीडर प्रबंधक और फीडर प्रभारी। मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए कई फैसले ले रही है। कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपए में नवीन घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्या के निराकरण और उपभोक्ता सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए फीडर प्रबंधक और फीडर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं।
नर्मदा की मिट्टी से महिलाएं बना रही रुद्राक्ष जैसी माला, दिल्ली और कर्नाटक तक हो रही सप्लाई। नर्मदा किनारे की माटी से माला बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जबलपुर के रानी अवंतीबाई परियोजना बांध के किनारे आयोजित हुई झील महोत्सव में नर्मदा की मिट्टी से बनी माला बिक्री के लिए आई तो लोगों ने हाथों हाथ ली। कारण भी खास रहा कि माला दिखने में हूबहू रुद्राक्ष जैसी लगी। समूह की अध्यक्ष पुष्पाबाई के अनुसार आमदनी बढ़ने से आत्मविश्वास बढ़ा है। समूह की हर एक महिला की मासिक आमदनी 8 से 10,000 रुपए हो जाती है। एमपी में संचालित होंगे मुख्यमंत्री जिला योग प्रशिक्षण केंद्र। प्रदेश सरकार ने योग के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसे जीवन शैली का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। अभी तक प्रदेश के 4000 ग्रामों और 356 शहरी वार्ड में योग समितियों का गठन किया जा चुका है, जो स्थानीय स्तर पर योग प्रशिक्षण और कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं। मध्य प्रदेश योग आयोग के द्वारा स्कूल्स के लिए विशेष 10 मिनट का योग प्रोटोकॉल भी तैयार किया गया है। एमपी में अब ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा 30 अप्रैल 2025 तक पोर्टल पर करना होगा आवेदन। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें यदि ट्रांसफर चाहिए तो वे स्वयं में व्यय पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। जी हां, मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ये सुविधा प्रदान की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कर्मचारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। आईटी और ईएसडीएम में निवेश का नया हब बन रहा मध्य प्रदेश। राज्य सरकार के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से की जा रही योजनाबद्ध कोशिशों का असर साफ नजर आ रहा है। एमपीएसईडीसी के नेतृत्व में गठित निवेश संवर्धन टीम ने निजी निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदौर में पंचशील रियल्टी के द्वारा किए जा रहे 1000 करोड़ रुपए के निवेश से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। पहलगाम हमले पर बोले राहुल गांधी, सरकार कोई भी कार्रवाई करे, हमारा पूरा समर्थन। पहलगाम हमले को लेकर गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में अलग अलग दलों के नेताओं ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए निर्णायक कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। रिजिजू ने कहा कि सभी दलों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने एक बिहार के मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमला भारत की आत्मा पर हमला है। दुश्मनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी और उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ध्यान रहे, अब आतंकियों की बची कुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने समय आ गया है। पाकिस्तान ने मरी हुई इकोनॉमी की बिछाई चिता, तैश में आकर रोका भारत से व्यापार। भारत के कड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत से आयात पर 200% इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद पाकिस्तान को भारत से सामान की जरूरत है। पाकिस्तान की एनएस की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।